एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी हम अर्जुन गाजी का एपिसोड नंबर 63 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। मेरे को कोर्टो ब्लू का अंजाम देखना है। क्या इस एपिसोड में देखने के लिए? ओ अभी इधर पता चल गया ना, वो एक भाग के गया था तुर्बुत का। वो सब जिंदा है। ये क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ मेरे आका, अर्तुरुल ने तुर्गुत के साथ मिलकर अपने पूरे खानदान को बचा लिया है। हमारे सब सिपाही भी मारे गए हैं। अब तो चल जाएगा उसको। नहीं अभी टाइम लग गया, बहुत लगने को देखते हैं। तू हटाओ मेरी नजरों से। मैंने कहा भी था उसे मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लानत हो उस बुड्ढे पर। पेट्रोशियो क्या हुआ चाचा जान आपको? अंदाजा था कि तुम भी गद्दार निकलोगी बाप की तरह। तुम्हारा जब भी तुम्हारी बहन की तरह इबरत नौसे भी जिंदान में डाल दो। खुदा की लानत हो तुम पर, जहन्नुम तुम्हारा मुकद्दर है। उस्ताद आजम आप ठीक ले हैं? जाओ से मेरे सामने से, दफा हो जाओ, जिंदान में डाल दो। अच्छा वो ये भी उधर ही है ना, इसका भाई। हाँ मार ही देना चाहिए इसको। ये बहुत कड़क वाली है। उस्ताद आजम को ये बात बताना जरूरी है। गाड़ी दल के आदमी क्लॉडियस ने हम पर हमला किया। अर्तुरुल और उसके साथियों को बचा कर ले गया। फिक्र मत करो, तो खबर मिल गई उन्हें, आने वाले होंगे। आ गया ये इधर। ठिकाने लगा दो सिफार। ये किसकी साइड है? हाँ पर उधर है ना, वो 3 जन थे, ये चौथा बंदा नहीं था। जब सब फैमिली के साथ था ना अर्तुल, देखो ना तभी 3 जन थे, ये नहीं था। तो शायद अर्तुल के दिमाग में कुछ हो गया। ये जिंदा है। अब ठीक तो है उस्ताद आजम, ठीक हूँ मैं डॉक्टर्स। हल्का सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। कुर्दोगलू का एक सिपाही आया था, उसने भी वही बात बताई जो हमारे जाबाज ने बताई। जिंदा है अर्तुरुल, कुर्दोगलू से हिसाब लेना चाहता है। नहीं, सुलेमान शाह की कोई हैसियत नहीं बची अब। अर्तुरुल को हर हाल में रोकना होगा। और तुर्गत का क्या कहे? अर्तुरुल के साथ मिल चुका होगा वो अब तक। ये कैसे मुमकिन है उस्ताद आजम? उस शैतानी मशरूब का असर अपनी जगह है, लेकिन हर किस मामूली मत समझो तुर्गत को। लेकिन इबरतनाक मौत होगी जैसे ही इस मशरूब का असर खत्म होगा। मगर तुर्गत मरने से पहले हम लोगों पर एक एहसान जरूर कर सकता है। वो हमें अर्तुरुल का कटा हुआ सर ला दिया कर, लेकिन तुर्गुत की गवाही अर्तुरुल के कब तक पहुंचा देगा। फिर उसके बाद वो अपने बाप की सरदारी बहाल करवाने में कामयाब हो जाएगा। देखता हूं कौन
पछाड़ता है किसको? लाशों को ठिकाने लगा दिया? जी हाँ अली कदर। खूब। और इब्नुल अरबी? इब्नुल अरबी ये समझता है कि मैं इस्लाम। और वो संदूक? संदूक के बारे में पता चला है कि वो कबीले में है, इसलिए मैंने एक चाल के तहत अर्तुगरुल और उसके साथियों को उस्ताद आजम के भेजे गए आदमियों के चुंगल से बचाया ताकि संदूक तक पहुंच सकूं। लेकिन मेरी हरकत उस्ताद आजम के इल्म में आ चुकी है। मेरे मासूम दोस्त पेट्रोशियो, इतनी अहम बात मुझसे छुपाई तुमने। जी बिल्कुल अली कदर। फख्र है तुम पर। खुदा तुम्हारा मददगार हो। यार ये तो उनकी बात निकला। अल्लाह के कहर से तुम्हारा अंजाम बहुत ही नहीं और तुम्हें अपने हर अर्तुगरुल के दिन चाल लाजमी देना होगा। कुर्दोगलू तक मेरा पैगाम पहुंचा। उसे कहना कि हलीमा सुल्तान और तुर्गुत हर सूरत चाहिए मुझे, और ये भी कहना कि सिर्फ अर्तुगरुल ही नहीं बल्कि पूरा खानदान आजाद घूम रहा है। जितना भी जल्दी हो सके उन दोनों को मेरे हवाले कर, जल्दी से पहले पहुंच जाए। अरे यार जल्दी जाओ। नहीं ऐ मेरे खुदा, इन जालिमों के खिलाफ लड़ने वालों की मदद फरमा। अर्तुगरुल को फतह नसीब फरमा मेरे खुदा। अरे यार खुदाई मेरे गुनाहों को माफ फरमा। इज्जत और आबादी आप ठीक तो है ना? आगे आइए। भुगती है गद्दारी की सजा मेरी प्यारी भतीजी ने। कातिल खून थी वो तुम्हारा अपना। उसका खून सहर और मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ शहजादे साहब। कार्डिनल थॉमस के साथ कुस्तुम दुनिया चले जाओ शराफत से, वरना ईसा दौरा वाला हश्र होगा तुम्हारा। सोच लो। मेरे लिए शहादत बेहतर है तुम्हारे गुलामी से। चलो देखते हैं हम भी कि कितने दिन तक ईमान जिंदा रहता है।
कबीले के पास तो पहुंच गए लोग। अपनी आंखें और कान खुले रखना, जंग का आगाज हो चुका है। हमेशा तैयार है भाई। सही सलामत देखा आपको, खुदा का शुक्र है। आपको यहाँ पाकर सुकून का सांस लिया हमने। हम अपनी जानें आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कुर्तुगलू, अर्तुगरुल का सामना करने की हामी बढ़ चुका है क्या? जी हाँ सरदार, जरूर आऊंगा मैं। उसने कसम खाई है कि मुझे यकीन नहीं है उसकी बात का, लेकिन देखते हैं। फिर भी जो कुछ आपके साथ हुआ उस पर शर्मिंदा है हम। जिरगे में हम आपका साथ देंगे। आपके लिए हमारी जानें भी हाजिर है। बहुत शुक्रिया, हमें इस बात पर कोई शक नहीं। तुमने यहाँ आकर हमसे मुलाकात की, बहुत खुशी हुई हमें। अल्लाह कबीलों को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। अरे रे उठिए हलीम, यहाँ बैठिए। अल्लाह पूछेगा इनसे, तुर्गुत बहुत जालिम है। क्या हाल कर दिया उसने आपका। पहले आपको मारा और फिर मुझे भेज दिया देखभाल के लिए। इंतहाई घटिया इंसान है। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। इस सब की वजह सरजान खातून है। क्या कह रही हो एगिस? कहना क्या चाहती हो तुम? गुनाहगार नहीं बनना चाहती मैं। वैसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बात क्या है किस? मुझे मेरी बात बताओ। वो औरत निहायत ही झूठी थी हलीमा सुल्तान। अलफारूको के हमले के बाद कोपची कभी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन फिर भी सरजान खातून उनका निकाह अर्तुगरुल भाई से करवाना चाहती थी। उसने राज रखने के लिए अशरफियां भी दी थी बहुत सी मुझे। इन्हीं हाथों से कबूल की थी मैंने। क्या हुआ था उसके बच्चे को? मुझे तो सरजान के उम्मीद से होने पर ही शक था, लेकिन बच्चे के जाया होने पर उसने आई किसको कोड़े मारे। खैर छोड़े, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। इजाजत दीजिए मुझे। अरे यार, लेकिन अभी सुधर गई हाँ, है। बट फिर भी अभी ये सब बातें। इन बदअमालियों और मुझ जैसे बदकार लोगों से भरे हुए मुकाम पर कभी सुकून और आफियत नहीं उतर सकती। मुझे माफ कीजिएगा हलीमा सुल्तान। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। किया उसको जाके बोल देगा सुल्तान सुलेमान शाह कुर्तुगलू जिंदा की है। बात कमजोर से मत करना। मैंने सोचा है इस पर पापा। उसके नजदीक मर चुके हैं सब। आयान ने हमारे तरफदार मुअज्जिजीन और सिपाहियों सबसे बात कर ली है। परेशान ना हो आप, मैं अकेला नहीं हूं। तुर्गुत मौजूद है वहां, जो जरगे के दौरान मेरे करीब ही होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो हलीमा आपकी जिम्मेदारी है। दुआ में याद। अल्लाह मदद करे तुम्हारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपसे राजी हो, उमर को सही वक्त पर भेजा। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर व फरजंद है। जी का हिसाब लेने जा रहा हूँ। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ने जो रास्ता मुकर्रर किया है उसी पर चलते रहना। कोई लाख बुरा चाहे, फतह अल्लाह की है। इंशाअल्लाह। अब जीत तो होनी है। अब होनी है। पता ना लग जाओ। जा सकते हो तुम लोग। हलीमा सुल्तान ने कुछ बताया? अब मेरी बात गौर से सुनो तुम। हलीमा सुल्तान की जुबान खुलवाने का एक तरीका सोचा है मैंने। उसको तुम कबीले से कुछ दूर लेकर जाओगे। जाओ जल्दी। जो हुक्म सरदार। अरे यार ये क्या हो रहा है? ये इसको पता चल गया अभी। क्या काम चल रहा है? अर्तुगरुल ने मुझे बहुत मरतबा आगाह किया था कुर्तुगलू की साजिशों से, और तुमने भी कई बार इशारा किया था उसकी साजिशों की तरफ। मेरी गलती थी कि तुम लोगों की बातों पर कान नहीं धरे मैंने। अकल के तकाजे पूरे किए आपने, करने के लिए तकलीफें भी उठानी पड़ती हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमारी नस्लें महफूज रहे हमेशा नाइंसाफी और जुल्म करने वालों के शर से, और हमेशा सुरखरू रहे। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, जुम्मतुल मुबारक की बरकत से। अल्लाह मजलूमों की मदद करता है हमेशा। अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। क्या हुआ मेरी बच्ची? आपको कुछ चाहिए तो बताइए बाबा। जीती रहो बेटी। उन दोनों की हालत अब कैसी है? सलजान माशाल्लाह बहुत फरमाबरदार हो गई है। वक्त और हालात ने उसे अपने शोहर की परेशानी दिखाकर सुधरने का मौका दिया है।
इंशाल्लाह ऐसी रहे आगे भी। हजरत ये ठीक तो हो जाएगी ना? अल्लाह पर भरोसा रखें। बख्शिश के लिए माफी का हकदार होना जरूरी है। हकदार कैसे बनोगी? बेटी, अगर तुम माफी की हकदार बनना चाहती हो तो अपने दिल को साफ करना होगा, क्योंकि दिल हमारे जिस्म का मरकज है। पैगंबर अकरम ने अपने खुतबे में अल्लाह का फरमान बयान करते हुए फरमाया, इतनी वसी है और न आसमान इतना बड़ा जिस दिल में मेरा नाम मौजूद है, इसलिए दिल इंसान का कीमती असासा है। बेटी, अगर तुम माफी की तलबगार बनना चाहती हो तो हजरत खदीजा जैसी बन जाओ। हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन ने इस्लाम के अव्वलीन दिनों में पैगंबर अकरम का उस वक्त साथ दिया जब मुशरिकीन खिलाफ थे उनके, मगर वो साबित कदम रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब कुछ वक्फ कर दिया। हर शख्स पैगंबर अकरम का इनकार कर रहा था, लेकिन हजरत खदीजा सबसे पहले ईमान लाई और पैगंबर अकरम को अल्लाह ने उन्हीं के जरिए से औलाद नसीब की। हर मुसलमान औरत को अपना नमूना हयात हजरत खदीजा को बनाना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है दुर्गत? कुछ समझ नहीं आ रहा हालिमा सुल्तान, मामला हमारे काबू में नहीं। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हम कभी वापस जाएंगे और तुम किले की तरफ रवाना हो जाओ। नहीं यार, नहीं यार। ऐ मेरी रब, मेरी बेटी की मदद फरमा, उसे फतह याब कर ताकि जुल्म का खात्मा हो सके। आमीन आमीन। अल्लाह ने उसे पहले ही फतह किया कि जुल्म बढ़ जाने के बाद वहाँ के मुसलमानों को हुक्म दिया कि ताइफ की जानिब हिजरत कर जाएं। ताइफ शहर मुसलमानों की मेजबानी का भार न उठा सका। पैगंबर अकरम ने मुश्किलात के बावजूद सब्र का दामन न छोड़ा, दीन की तबलीग और अपने मकसद के हुसूल की खातिर मुसलसल जिद्दोजहद जारी रखी। और फिर ताइफ के लोग पैगंबर अकरम पर जुल्म करने लगे। पैगंबर अकरम जख्मी हालत में ताइफ से बाहर चले गए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाए, लेकिन रहमत लिल आलमीन ने उन्हें मना फरमा दिया और दुआ की कि ताइफ की नई नस्ल में दीन के मानने वाले पैदा हों जो कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन की इस दुआ को कबूल फरमाया। ताइफ की आने वाली नस्लें मुसलमान हो गईं
रहमत ने जुल्मत के अंधेरों को खत्म कर दिया। इंशाअल्लाह इस बार भी जुल्म मिट कर ही रहेगा। अभी अर्थरुल आ जाएगा यहाँ पे और उधर लोग उधर चले जाएंगे। आ गया। तुर्गुत इधर था जो दवाई दे सकता था, अब क्या करेगा? I guess ये बोल दिया तो ज़्यादा अच्छा है। अर्तुरुल आ गया सरदार। अंदर बुला लो उसे। अल्लाह ताला को सब्र दे। अर्तुरुल, आज तुम्हें तुम्हारे जराइम की सजा मिलेगी। तुमने सही कहा काराबुदक। क़यामत के दिन हर किसी को हिसाब देना होगा अपना। ये तो हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम्हारे और कुतूल के जराइम की सजा के लिए मैं क़यामत तक इंतजार करूं, ये दिल नहीं मान रहा। छुप छुप के देख रहा है। इधर क्या हुआ है मुझे वो देखना है।
अफसोस हुआ तुरुल भाई, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। बहुत अफसोस हुआ तुरुल बेटा, अल्लाह शर्मा दे तुम्हें। ताज़ियत कबूल करें। म्यूजिक भी ऐसा है ना कि शुरू करो। सुना है तुम मेरा एहतसाब करने आए और तुम तुम्हारा पाला हुआ कारा बुतक जो तुम्हारे पीछे तुम, वो कहता है आज यौम सजा है। तुम्हारे वालिद की बेलौस खिदमत भी तुम्हारा सर उड़ाने से नहीं रोक सकती। और तुरंत अपनी जबान को लगाम दो, हाथ पार मत करो। अर्तुरुल, न इस कबीले में, न ही इस औताक में, न इस जिरगे में, और तुम्हारी कोई हैसियत है याद रखना। तुम सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से इस जिरगे में शिरकत कबूल की है तुम्हारी, लेकिन अगर तुम हद से बढ़ोगे तो औताक के सामने तुम्हें लटकाने से भी दरेर नहीं करूंगा मैं। तुम दुखी हो, लेकिन इस कबीले के मौजूदीन की इज्जत की खातिर उम्मीद है कि तुम मजीद कोई गुस्ताखी नहीं करोगे। जिरगे में रायशुमारी की बात तुम्हारे खानदान की था और उन्हें कोलकुत के कबीले भेजा जा रहा था, लेकिन तुम्हारे बाप और भाई ने फैसला मानने से इनकार कर दिया और बगावत का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह हम सबके मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अब तुम्हें जो कहना है कह सकते हो, और उसके बाद जिरगे के हर फैसले को मानना होगा। मतलब ये कि इरादा ये है तुम्हारा कि मुझे भी उन सलीबियों के हाथों मरवाओगे जो बेच चुके हो कुतुब। ये तो ऐसा से रहा है, ये तो सबसे इंसाफ है। बस बहुत हो गया सरदार, इस नाहज्जात का ये इल्जाम हम जिरगे में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसे कुर्दोगलू ने सखावत दिखा के बुला ही लिया है तो इसकी बात भी सुन लेते हैं कारा बुदक, क्योंकि जिरगे के फैसले अल्लाह के अहकामात के मुताबिक होते हैं। और तुरुल को अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। बहुत शुक्रिया। कबीले के सरदार पर जिरगे में नाकर्दा जराइम का इल्जाम लगाना बहुत महंगा सौदा है अर्तुरुल। अगर तुम बाज ना आए तो यहां से तुम्हारी लाश वापस जाएगी। सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें मैं सरदार ही नहीं मानता कुर्दोगलू। अगर सही अजदाद की तौहीन होगी, अपने पर इतना मस्त चल रहा है अभी, लेकिन अभी प्रॉब्लम है इधर हलीमा और तुर्गुत को सलेबियों के हाथ में छोड़ दिया। लेकिन हुआ क्या उधर, क्या तुर्गुत निकाल पाएगा वहां से हलीमा को कि वो धरा जाएगा उधर। और इसका यार ये तो इतना मजा आ रहा है ना, जैसे जैसे मेरे को तो अभी चाहिए इसका ना सर कदम हो जाए, बस हो गया। क्योंकि अभी बहुत वो चाले चल रहा है, ये वो क्या होगा। और उधर वो बंदूक की थोड़ी हालत भी खराब है, जहर का असर तक खत्म नहीं हुआ है, वो एक है। और भाई वो कार्डिनल का वो बंदा क्या उमर, अरे भाई इधर नहीं चाल चल, इतना गुस्सा आ गया ना, क्यों कर रहे हो,
तो लेकिन फिर जैसे ही उसने बोला अल्लाह, मैंने बोला सही है अब हो गया खत्म। ईसा दौरा को भी मार दिया यार। कोई नहीं, कितने लाइक जुल्म करेगा, कितने वो जुल्म। उस पे तो जुल्म होना ही था क्योंकि उसने उन लोगों का साथ दिया था ना, तो वो तो होना ही था। सबका हिसाब लेगा अर्तुगरुल ऑफ कोर्स। अभी तो ये उनको छुड़ाना है। हलीमा अभी अगर उधर चली जाएगी तो क्या फिर होगा? तो किला ही तबाह कर देंगे, वो तो अभी वैसे भी वो किला डरावना जैसा लगता क्योंकि है। अभी वो बहू हो गई है, हाँ। भाई कबीले के होने वाली बहू है, तो वो बचने किला तो बचने से रहा अभी। बस सलजान खातून के लिए भी लाइक बोलते हैं ना, वो सब सुधर रही है अभी, लेकिन सुधर रही है, बड़ी हलीमा को वो कुछ मालूम चीजें पड़ा। मालूम पड़ी, बट फिर भी हाँ, लेकिन ठीक है। इतनी संगीन चीजें मालूम नहीं पड़ी जो उसने दूसरे कांड किए, वो पता नहीं लगी। ये वाले ठीक है, चल ये तो समझ जाएगा थोड़ा। पर अभी वही देखना है, वो जैसे सुलेमान शाह ने बोला नहीं ऐसी ही रहे, अभी बदले ना, तो वो इम्पोर्टेंट है कि बदलनी नहीं चाहिए ये। और यहाँ पे जिरगा भी आगे यस आगे टाइम पे आया है, बराबर टाइम पे। और इधर अभी ये क्या बोलते हैं, जिरगा शुरू हो गया है। मैं तो तुम्हें सरदार मानता ही नहीं। वो तो बहुत ही सही था, वो एक एक चीज अभी तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। देखना होगा आगे क्या होता है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय।